Morning students, today I am going to start your math subject in standard 5th. Your chapter 10 is tens and hundreds. तो लास्ट वीडियो में मैंने पेज नंबर 134 की एक्सरसाइज तक देखा था. आज देखेंगे पेज नंबर 135 के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल. पेंसिल की लेंथ कितनी है वो हमें mm में लिखना है. नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर. तो क्या आएगा कि द लेंथ ऑफ द पेंसिल. पेंसिल की लेंथ कितनी थी 6 mm. बुक में देखा था हमने. तो इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर इज कितना आएगा 0.6 सेंटीमीटर. कितना आएगा 0.6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू सीन फ्रॉक्स. आपने कभी फ्रॉक्स देखे हैं. वेयर कहाँ. तो हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स. कि कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉक्स होते हैं आपने जो देखे वो. तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स हैव यू सीन. आपने कितने टाइप्स के डिफरेंट फ्रॉक्स देखे. आर ऑल द फ्रॉक्स ऑफ द सेम लेंथ. सारे फ्रॉक्स की लेंथ सेम होती है. हियर आर टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. हियर इधर आपको टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए थे ना बुक में दो टाइप्स के एग्जाम्पल. तो क्या है कि यस आई हैव सीन फ्रॉक्स. मैंने फ्रॉक्स देखे. आई हैव सीन देम इज puddles of water. I have seen two types of frog. मैंने two types के frog देखे. One of them looks green. One of कैसे one green type का होता है ना. और another looks pale brown. कैसा होता है pale brown का भी होता है. वो आपको बुक में बताया है. pale brown जैसा भी होता है and green जैसे भी frogs होता है. Different frogs आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. डिफरेंट फ्रॉक्स की लेंथ कैसी होती है. डिफरेंट होती है. सेम होती नहीं है. फर्स्ट है गोल्ड फ्रॉक्स के बारे में आपको बताया था. उसमें क्वेश्चन क्या है कि गेस हाउ मेनी सच फ्रॉक्स कैन सीट ऑन योर लिटिल फिंगर. तो क्या आता है कि आई थिंक 4 ऑफ देम कैन सीट ऑन माई लिटिल फिंगर. कितने 4 मेरी लिटिल फिंगर पर सीट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल फ्रॉक के बारे में बताया. तो बुल फ्रॉक का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन. यानी कि 0.9 सेंटीमीटर का मीन क्या होता है. इट इज द सेम एज ब्लैंक मिलीमीटर यानी कि mm. वी कैन ऑल्सो से दिस इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. यानी कि 0.9 सेंटीमीटर को हम 9/10 भी बोल सकते हैं. राइट. तो क्या आएगा 0.9 सेंटीमीटर. यानी कि क्या होता है आगे ही देखा था 1 mm इज इक्वल टू हम 0.1 सेंटीमीटर लिखते थे. तो इधर 0.9 सेंटीमीटर है इसलिए हम 9 mm लिख सकते हैं कि नहीं. देखा था ना आगे कि 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 mm था. 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर हम लिख सकते. तो इधर 0.9 सेंटीमीटर. इधर आपको रिवर्स का मीन बताया है कि 0.9 सेंटीमीटर मीन क्या होता है 9 mm होता है कि नहीं. तो 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 mm. यस इट इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. यानी कि ऐसे 9/10 भी हम लिख सकते हैं. 9/10 क्या होता है 9/10. यस इट इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज द ब्लैंक सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर्स. तो ऐसे लिख सकते हैं 30.5 सेंटीमीटर का हमें सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स में लिखना है. तो 30.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर लिख सकते हैं. तो 30.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का कि अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉक्स विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल्स. तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इफ 100 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 30. तो 100 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है 30 से डिवाइड करना है. देन वी गेट 3 एज अ क्वोशंट एंड 10 एज अ रिमाइंडर. चलो ये क्या है क्वोशंट है एंड ये क्या है रिमाइंडर है. क्या है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो इफ 100 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 30 देन वी गेट 3 एज क्वोशंट एंड 3 हमें क्या मिला क्वोशंट एंड 10 एज रिमाइंडर. ठीक है. सो इट कैन बी सेड दैट क्या है कि सो इट कैन be said that 3 to 4 such frogs can sit on a 1 meter scale. 1 meter scale में 3 to 4 frogs क्या कर सकते हैं ऐसे sit कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का कि if they sit in a straight line about how many of the small frogs will cover 1 meter. चलो 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर.
तो क्या आएगा 1000 mm, ठीक है। इफ 1000 इज डिवाइडेड बाय 9 mm देन वी गेट 111 एज क्वोशंट। क्या होता है 1000 इज डिवाइडेड बाय किससे 9 से, तो क्या आएगा आंसर कि देन वी गेट 111 एज क्वोशंट एंड रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 1। सो इट कैन बी सेड दैट 111 स्मॉल फ्रॉक्स विल कवर कितना 1 मीटर। नेक्स्ट है पेज नंबर 135 टू 136 के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस टाइम के वो हम देखेंगे। क्या है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द नेल इज 2 सेंटीमीटर एंड ब्लैंक mm। तो लेंथ जो थी नेल का ये प्रैक्टिस टाइम में आपको दिया था, उसकी फिगर मेरे भी दी है कि नहीं, तो आपको उसको मेजर करना है स्केल से कि लेंथ ऑफ द नेल 2 सेंटीमीटर ब्लैंक mm ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट ब्लैंक सेंटीमीटर आपको ऐसे दिया है। तो 2 सेंटीमीटर दिया है तो 2 सेंटीमीटर एंड क्या आएगा 9 mm। तो 2 सेंटीमीटर एंड 9 mm इधर हम लिख सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर 9 mm सपोज होता है तो 2 सेंटीमीटर 9 mm को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर 9 mm को इधर 2 पॉइंट तो आपको बुक में करके दिया था कि नहीं, तो 2.9 सेंटीमीटर, ऐसे 2 सेंटीमीटर 9 mm को हम 2.9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और ऐसा आपको दिया है सपोज कि 2.9 सेंटीमीटर का हमें सेंटीमीटर एंड mm में लिखना है, तो 2 सेंटीमीटर एंड क्या आएगा 9 mm। इधर 2 सेंटीमीटर और 9 mm के आपको क्या दी थी स्पेस, इसलिए नेल की जो लेंथ हमने मेजर की है वो 2.9 mm आई, इसलिए हम 2.9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर की लेंथ भिंडी की कितनी थी वो आपको लिखना है, वो मेजर करना है। तो भिंडी को आपको बताया है इसकी लेंथ, ये कौन सा भिंडी ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर भिंडी इज 8 सेंटीमीटर 3 mm। कितना आएगा 8 सेंटीमीटर 3 mm। वी कैन ऑल्सो राइट इन, ऐसे लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर 3 mm को 8.3 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं ना, तो क्या आएगा 8.3 सेंटीमीटर। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। वो कैंडल 1 एंड कैंडल 3 का जो हम मेजर करते थे, सारे फ्लेम एंड कैंडल की हमने मेजर की थी, वो आपको ऐसे करना है डूइंग योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 138 के, वो स्टाइल इज द लॉन्गेस्ट, किसकी लॉन्गेस्ट है, तो लिजर्ड, रैट, कैट, सारे एनिमल बताए हैं आपको कि लिजर्ड, रैट, कैट, पपी, मंकी एंड पिग। सबसे ज्यादा किसकी है वो आपको लिखना है। चलो सबसे ज्यादा किसके 2.2 सेंटीमीटर मंकी की आएगी, तो आई थिंक द टेल ऑफ द मंकी इज द लॉन्गेस्ट। करेक्ट मेजरमेंट आज फॉलो, इधर करेक्ट मेजरमेंट है मंकी की इतनी 2.2 सेंटीमीटर, तो सबसे लॉन्गेस्ट टेल किसकी होगी 2.2 सेंटीमीटर यानी कि मंकी की। नेक्स्ट है कि द लॉन्गेस्ट रूपी नोट्स, लॉन्गेस्ट रूपी नोट्स किसकी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रूपी नोट, गेस नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल। स्केल से मेजर करना है, तो आई गेस दैट द 100 रूपी नोट इज कितनी है 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑन मेजरिंग आई फाउंड इट कितना है 55.5 सेंटीमीटर, मेजर करके लिखा है तो 55.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितना 15.5 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर में देखे हैं, ठीक है। तो ये 100 रूपी नोट है, 10 रूपी नोट है, 20 रूपी नोट है, 5 रूपी नोट है, पोस्ट कार्ड एंड मैथ मैजिक की बुक। डिफरेंस उसकी लेंथ एंड विड्थ का बताया है सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 139 पर आपको एट द मार्केट के बारे में बताया था कि हाउ मैनी पैसे डज द मैच बॉक्स की सारी कॉस्ट की जो प्राइस वो आपको बता के कि नहीं, सारे थिंग्स की प्राइस आपको मेंशन करके दिया है फिगर में। तो हाउ मैनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, तो कितने थे 50 पैसे। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर 2.50 पैसे में हम कितनी मैच बॉक्स गॉट कर सकते हैं, तो कितना, चलो 1 मैच बॉक्स के कितने 50 पैसे थे, इसलिए हम 50 पैसे ऐसे 5 बार होगा कि नहीं, तो क्या आएगा 2.50। तो हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 2.50 में, तो 5 आएगा आंसर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का कि हाउ मेनी रूपी डज द सोप कोस्ट, सोप कोस्ट की कितने रुपी कोस्ट थी, तो रुपीज 8.75। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, ही हैज अ 5 रूपी coin, 2 rupee coin, 2 1 rupee coin and 4 half rupee coins. Write in rupees what money he will get back. चलो क्या है कि 5 rupee coin, 2 1 rupee coin and 4 half rupee coin, तो वो हमें फाइंड आउट करना है।
क्या है कि टोटल मनी विथ अरुण रुपीज 5.1 प्लस रुपीज 1 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 0.5। तो 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 5, 2 क्रॉस 1 यानी कि 2, तो 4 क्रॉस 0.5 का हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड्स 2, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। 1 डिवाइड्स 2 यानी कि कितना होता है 0.5। तो 4 डिवाइड्स 2 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 1 डिवाइड्स 2 यानी कि हम 0.5 लिख सकते हैं, हाफ इज इक्वल टू 0.5। तो इधर क्या आएगा 4 0.5 यानी कि 4 क्रॉस 1 डिवाइड्स 2 यानी 4 डिवाइड्स 2 यानी कि क्या आंसर आएगा 2। तो 5 प्लस 2 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 कितना आएगा 9 पैसे आएंगे, 9 रुपी। कॉस्ट ऑफ 1 सोप इज इक्वल टू 1 सोप की कॉस्ट कितनी थी रुपीज 8.75। तो अरुण विल गेट बैक कितने हैं टोटल 9 रुपी मिले हमें। 9 रुपी में से 8.75 को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 9 यानी कि 900 माइनस 875 पैसे में से 900 में से हम 875 पैसे कट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 25 पैसे, यानी कि कितने रुपी 0.25 रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है an egg cost 2.5 rupees, how much will 1.5 dozen cost? तो cost of an egg is equal to कितनी है रुपीज 2.50। 1.5 डजन एग्स की कितनी आएगी 12 प्लस 6 1.5 डजन, तो 1 डजन में 12.5 डजन की कितनी आएगी 6। चलो 1 डजन में कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं कि नहीं, तो 1.5 आपको बोला है इसलिए 1 डजन का 12.5 डजन का 6, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18x एंड कॉस्ट ऑफ 18x इज इक्वल टू 18 क्रॉस कितने टोटल है 18x है, तो 18 क्रॉस 2.50 रुपीज। तो 18 क्रॉस 2.15 को ऐसे हम लिख सकते हैं 18 क्रॉस 2 प्लस 18 क्रॉस 0.50 लिख सकते हैं ना। तो 18 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 36 एंड 18 क्रॉस 1 डिवाइड्स 2 यानी कि 18 डिवाइड्स 2 इज इक्वल टू 9। तो 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो मनी लेफ्ट कितने टोटल 60 में से 60 माइनस कितना आएगा 45, तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू आंसर फाइनल क्या मिलेगा 50। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेन्स कैन कनन बाय हाउ मच मंकी इज लेफ्ट। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है रुपीज 6.50। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स की हमें फाइंड आउट करनी है, तो 2 क्रॉस 6.50, तो 2 क्रॉस 6.50 हम करेंगे तो क्या मिलेगा 30 रुपी मिलेगा। तो 2 क्रॉस 6.50 इज इक्वल टू 13 रुपी। तो मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 50 माइनस रुपी 15 माइनस रुपी 13 इज इक्वल टू 2। द प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज 13, कैन शी बाय 2 पेन्स। तो क्या आएगा यस शी कैन बाय 2 पेन्स विथ रुपीज 13। ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझना है कि मिथुन्स अंकल इन अमेरिका, आगे के जो क्वेश्चन है सारे ये सारे क्वेश्चन है हमने बुक में देखे थे, इसलिए इधर से समझ लो कि मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 USA डॉलर्स एज अ गिफ्ट। तो मिथुन यूज्ड 350 rupees for a school trip. How much मनी was left with him? चलो क्या है कि मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट कितने 10 USA डॉलर सेंड की थी एज अ गिफ्ट में ऐसे 10 USA डॉलर सेंड की थी। मिथुन ने उसमें 350 रुपीज किसके लिए यूज किए थे स्कूल ट्रिप के लिए। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, तो मनी रिसीव्ड बाय मिथुन कितने रिसीव किए 10 USA डॉलर। 1 USA डॉलर की प्राइस हमें ऐसे टेबल में बताई है सारे कंट्रीज के, तो 1 USA डॉलर की 39.70 थे। हैंस मनी रिसीव्ड बाय मिथुन 10 क्रॉस कितना आएगा 39.70। तो 10 क्रॉस 39.70 को ऐसे हम लिख सकते हैं 10 क्रॉस 39 प्लस 10 क्रॉस 0.70। तो 10 क्रॉस 39 यानी कि 390 एंड 10 क्रॉस 0.70 यानी कि 7। तो 390 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 397 रुपीज। तो उसमें से उसने 350 रुपीज स्कूल ट्रिप के लिए यूज किए थे, तो मनी लेफ्ट विथ हिम 397 में से हमें 350 को क्या करना पड़ेगा कट करना पड़ेगा। तो मनी लेफ्ट विथ हिम रुपीज 397 माइनस 350 यानी कि क्या आएगा 47। नेक्स्ट है कि मस्जिद फादर इज वर्किंग इन साउथ अरेबिया, he get 1000 Saudi Riyal as salary. Arun's father who is working in Sri Lanka gets 2000 Sri Lanka rupee, who gets more Indian rupees as salary. तो मस्जिद
सैलरी इज इक्वल टू कितना था 1000 सऊदी रियल। तो 1000 एंड उसका कितना था रुपीज 10.52 आपको बताया है टेबल में, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 क्रॉस 10 प्लस 1000 क्रॉस 0.52। तो 1000 क्रॉस 10 यानी कि 10,000 प्लस 520, 10,000 प्लस 520 यानी कि 10,520 रुपीज आंसर मिलेगा। दोनों का हम एडिशन करेंगे 10,000 प्लस 520 रुपी का, तो क्या आएगा 10,520 रुपीज। नेक्स्ट है कि अरुण फादर सैलरी इज 2000 श्रीलंकन रुपी। तो 2000 क्रॉस 0.37, तो 2000 क्रॉस 37 पैसे, 0.37 रुपी को हम 37 पैसे लिख सकते हैं। तो 2000 क्रॉस 37 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा 74,000 पैसे। तो 74,000 पैसे यानी कि 70 रुपी आएगा। हैंस मस्जिद फादर्स गेट्स मोर इंडियन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीनास आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 यून। फाइंड व्हाट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। चलो 1 यून की कितनी प्राइस है टेबल में 5.50, वो आपको बुक साइड में रखनी है तो ही ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो 30 यून इज इक्वल टू 30 क्रॉस क्या करना पड़ेगा हमें 5.50, 30 क्रॉस रुपीज 5.50 को ऐसे हम लिख सकते हैं 30 क्रॉस 5 प्लस 30 क्रॉस 0.50। तो 30 क्रॉस 5 यानी कि 150 प्लस 30 क्रॉस 1 डिवाइड 2 यानी कि 30 डिवाइड 2 यानी कि क्या आएगा 15। तो 115 प्लस 50 यानी कि 165 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्था वॉन्ट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। तो हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर रुपीज 400। तो 1 वॉन इज इक्वल टू कितना है 0.04। हैंस 100 वॉन इज इक्वल टू रुपीज 4 यानी कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय कितना 100। हैंस आस्था गेट्स 100 वॉन फॉर रुपीज 4 एंड फॉर रुपीज 400 शी गेट्स 100 क्रॉस 100 यानी कि कितना आएगा 10,000 वॉन। एंड ऐसे एच के डॉलर नहीं, ऐसे आएगी 1 एच के डॉलर की प्राइस 5.10 थी। तो हैंस 508 यानी कि 508 डिवाइड्स 5.10 तो कितना आएगा 99.61 एच के डॉलर।